स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था गोल्ड नंबर, इमल्सन, जेल वगैरह और इनके यूजेज हैं जो बाकी हैं। तो गोल्ड नंबर को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोल सकते हैं। गोल्ड नंबर या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। हमने दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े थे इंटरेक्शन के बेस पर, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कौन से थे? फेज और मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम डायरेक्ट मिलाव बन जाएगा, उसे कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ हमने बताया था। लेकिन अगर हमारा लायोफोबिक है, जो डायरेक्ट नहीं बन रहे थे, उनको हम जब बनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड भी डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो कोई स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट भी उन्हें कोगुलेट कर देगा। उससे बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कोगुलेशन। उसको कोगुलेट होने से बचाने के लिए लायोफोबिक में हम क्या मिलाते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक मिला देते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है या गोल्ड नंबर है, ये क्या होगा? ये होगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड जो क्या करेगी, विच कैन प्रिवेंट या विच जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन of standard 10 ml of standard red gold solution when 1 ml of 10% concentrated NaCl is added to it। थोड़ा समझ लो, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होगा। ये मान लिया मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन, या तुम सिंपली क्या बोल सकते हो, रेड गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें वो मिनिमम कितने अमाउंट डालनी पड़ेगी प्रोटेक्टिव कोलाइड की। अब ये मिनिमम अमाउंट जैसे हमने कोगुलेटिंग वैल्यू में किस में लिया था, मिलीमोल्स में, तो ये किस में होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, यहां लिख भी दो चाहे इन मिलीग्राम्स, विच जो क्या करेगी, उसको कोगुलेशन होने से जस्ट बचाए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होगी तो एक्सेस होगी ना। मिनिमम जो डालना पड़े कब, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, 1 ml डाल लेंगे NaCl, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10%। तो जब ये डाल लें, इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर कोगुलेशन हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये रेड जो था ये रेड से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ब्लू में, तो इसका मतलब कोगुलेशन हुआ। लेकिन हमने प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला, फिर 1 ml डाल लेंगे तो ये रेड का रेड रहेगा। अब मिनिमम क्यों है, सपोज इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 2 मिलीग्राम्स किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। अगर हमने 2 की बजाय वो 3 डाल दिया, इन दैट केस ऑल्सो कोगुलेट नहीं होने देगा। तो अब ये थोड़ा कि 3 हो जाएगी वैल्यू, मिनिमम वाली हमने रखनी है। गॉट इट। अब एक पॉइंट और है यहाँ पर भी, ये जितनी कम होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, वो क्या होगी, मैक्सिमम उसकी क्या होगी, प्रोटेक्टिव पावर, या लोअर द गोल्ड वैल्यू ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, हायर इज इट्स प्रोटेक्टिव पावर। जैसे उसमें थी कोगुलेटिंग वैल्यू कम थी तो कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, ऐसे ही गोल्ड नंबर या प्रोटेक्टिव नंबर कम है तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा होगी। गॉट इट। ये तो किस में था, गोल्ड नंबर के केस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज इमल्सन। इमल्सन क्या होगा?
इमल्सन होता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, सारी प्रॉपर्टी कोलाइडल की होंगी। एक केस है ये जो हमने फिजिकल स्टेट की टाइप्स के दौरान भी बताया था, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड। द कोलाइडल सॉल्यूशन in which both disperse phase and dispersion medium are liquid, जिसमें दोनों ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होंगे, लिक्विड होंगे। अब इसके बेस पर चाहे पहले एग्जांपल डाल दो, जैसे मिल्क है, बटर है, कोल्ड क्रीम वगैरह है, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बेस पर इसकी दो टाइप होंगे, एक तो इसमें होंगे ऑयल इन वाटर, एक होगा वाटर इन ऑयल। अब जब हम बनाते हैं इसको तो हम साथ में क्या डालेंगे, इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, जैसे गोल्ड नंबर में स्टेबलाइजिंग था वो, ऐसे इसमें भी हम क्या डालते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर्स, या उसको बोल देंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम होगा, जो हमने दो लिक्विड मिलाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल लिया, इसका मतलब क्या है, ऑयल का मतलब यहाँ कोई भी जो फैट पार्ट है वो है, वाटर का मतलब जो वाटर लाइक पार्ट है। इनके जो फेसेस हैं उनके बीच जो सेपरेट हो, एक दूसरे से रहते नहीं, तो उनको मिनिमाइज कर दे, इनको स्टेबिलिटी दे दे इनके कोलाइडल सॉल्यूशन को। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जैसे सोप एंड डिटर्जेंट किया था, RCO सोप किया था, सॉरी डिटर्जेंट में तो अलग हो जाएगा, RCONA या RCOK। अब ये कैसे काम करता था, जैसे कोई ऑयल ड्रॉप है तो एक इसमें टूट गया, RCO नेगेटिव, वाटर में Na पॉजिटिव, तो जो CO नेगेटिव Na पॉजिटिव ये पार्ट तो वाटर के साथ रहेगा और ये कार्बन चेन इसके साथ आ जाती थी हमारी, वो इसको डिजोल्व करेगी और वो वहाँ पर इसी की वजह से क्या बनाएगा, एक इमल्सन बन जाएगा वहाँ पर। और वो इमल्सन क्या करता है, उनके बीच के जो इंटरफेस के बीच में जो इंटरेक्शंस थे उसको कम करता है, और जिसकी वजह से वहाँ एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन पाता है। तो ऐसे ये दो टाइप हैं समझने के लिए। ऑयल का मतलब अब अभी मैंने बोला कोई भी फैट पार्ट, वाटर लाइक कोई भी वाटर। तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या, इसमें जो डिस्पर्ज जो फेज है वो क्या है, ऑयल, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वो है वाटर। ऑयल इन वाटर, ऑयल वाटर के अंदर, वाटर एक्सेस में है, मींस डिस्पर्जन मीडियम, और ऑयल इसमें डिस्पर्ज फेज है। इसका एक एग्जांपल मिल्क। मिल्क एक नेचुरल क्या है, इमल्सन है, इसके अंदर ऑयल और वाटर ऑलरेडी एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अमाउंट में मिक्स होते हैं। जबकि दूसरा मैं अगर एग्जांपल लूं तो क्या है, वाटर इन ऑयल, इसमें डिस्पर्ज फेज क्या है, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वो है ऑयल। इसके एग्जांपल क्या ले सकते हो तुम, जैसे बटर है या कोड लीवर ऑयल है या कोल्ड क्रीम वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लिए जा सकते हैं। इनमें क्या है, वाटर किसका काम करेगा, फेज का, और ऑयल मीडियम का। वाटर इन ऑयल, वाटर कम ऑयल ज़्यादा है, बता सकते हैं हम। अगर ज़्यादा इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इमल्सन को सेपरेट भी कर सकते हैं, डिस्पर्स फेज और मीडियम को किसी ना किसी मेथड से। जैसे मिल्क से क्रीम करना है, वो फैट पार्ट अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन, किसी को हम बॉयलिंग से, किसी को हम कूल करके हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इमल्सन के जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं दोनों लिक्विड, उनको अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा वो। और बना रहे थे तो इमल्सन था।
डीएमिल्सिफिकेशन भी किया जा सकता है इन दोनों का। अगर अब हमें पहचान करनी है, हमें जो गिवन है हमें देखना है टेस्ट करके कोई कि ये जो गिवन सब्सटेंस है ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। अगर ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल, इसके लिए मैं दो टेस्ट यूज कर सकता हूँ। एक तो होता है उसको डाइल्यूशन कह सकते हो या बाय एडिंग वाटर कह सकते हो, जो भी तुम कहो। डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अगर वो वाटर वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स of water in emulsion if it is completely miscible, हमें वो दिखाई नहीं दी तो क्या था वो ऑयल इन वाटर। जैसे मिल्क में मैं कुछ ड्रॉप, जर्नल एग्जांपल से समझ लेते हैं प्रैक्टिकल। मैंने एक बाउल में मिल्क लिया, एक बाउल में बटर लिया, एक इधर से ले लिया एक इधर से। वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दोज बाउल्स, व्हाट विल हैपन, वाटर जो मिल्क में डाला वो कंप्लीटली मिसिबल, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सेपरेटली अलग से नहीं दिखाई देगा। वाइल इफ वी पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन बटर, उस बॉल में अगर बटर है वहाँ डालेंगे, व्हाट विल हैपन, वो ऊपर ही रहेंगे अलग से, तो वहाँ पर वो मिक्स नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या, अगर वो मिक्स हुई तो है ऑयल इन वाटर, अगर नहीं हुई नॉट मिसिबल तो क्या होगा, वाटर इन ऑयल। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम कर सकते हैं एक कोई फैट सोल्यूबल डाई यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक डाई, फैट या ऑयल जो भी कहना चाहो, सोल्यूबल डाई, वो अगर हमने डाल दी, अगर कलर बैकग्राउंड का वही रहा जहाँ पर डाली वो डार्क है तो क्या है, ऑयल इन वाटर। अगर वो पूरा उसने डार्क कर दिया आपने जैसे कलर में किया तो क्या है, वाटर इन ऑयल। उसको डाल के जब डालेंगे, अगर उसको कलर दे पा रही है क्योंकि वो किस में सोल्यूबल थी, फैट में, तो पार्ट जो मीडियम है वो क्या है, फैट। अगर नहीं कर पा रही है तो मीडियम क्या हमारा, वाटर। ऐसे हम इनको चेक भी कर सकते थे। गॉट इट। अब इमल्सन जो हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं भाई, इमल्सन बहुत जगह यूज होते हैं हमारे। मिल्क है हमें पता है, हमारी डाइट का एक पार्ट है। जो क्लीनिंग में सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं, जो आगे हम आगे भी पढ़ेंगे ना कोलाइडल सॉल्यूशन के यूजेज, उसमें भी बताएंगे ये कुछ चीज़ें हमारी, तो यहाँ पर भी यूज़ होता है। और जो हमारे फार्मेसी में है जैसे कोल्ड लिवर ऑयल्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, उसमें भी यूज़ होते हैं। तो इमल्सन्स हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज में होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इरेज कर देता हूँ मैं, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अब हमारा जेल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेल। जेल क्या होता है, एक सिस्टम है कोलाइडल सॉल्यूशन का ही है, जिसमें क्या होगा, वाटर इन सॉलिड्स, वाटर होगा सॉलिड के अंदर। और इसको बनाने के लिए जो हम प्रोसेस जो यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, जिलेटिन प्रोसेस है जिलेटिन। और बनने के बाद जो रिजल्टेंट बना, रिजल्टिंग जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, जेल बोल देते हैं। अब जो जेल है, समझने की बात क्या है, इसमें क्या है, सॉलिड के अंदर वाटर है जिसकी वजह से वो जेल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी। अब जेल भी, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनी वो दो टाइप की बनेंगी, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। नेम में इंडिकेट हो गया। इलास्टिक जेल कौन सी होंगी, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगी। जब हमने उसको बनाया तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे, अगर हम उनके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, बाय अप्लाइंग फोर्स दे डिफॉर्म देयर शेप, उनकी शेप क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ऑन
जब ऑन रिमूविंग दैट रिफॉर्मिंग फोर्स वो क्या करेंगे, दे रिगेन देयर पोजीशन अगेन। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे जिलेटिन इसका एग्जांपल है। जिलेटिन के ऊपर अगर मैंने कोई फोर्स लगाया तो क्या होगा, जिलेटिन वैसे मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं, जो इमल्सन थे, मिल्क वगैरह तो नेचुरल है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम भी करता है। तो जिलेटिन एक जेल है, जिलेटिन के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, इसकी शेप डिफॉर्म होगी, जैसे उसे रिमूव करेंगे अगेन ये अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा। तो अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो क्या होगी, इलास्टिक जेल होगी। अब इसके केस में अगर मैं इसको जब वाटर के पास रख दूं, वाटर की प्रेजेंस मिलेगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, इम्बिबेशन इसको हम टर्म बोल देते हैं। नॉन इलास्टिक जेल में क्या होगा, दे डू नॉट शो द इलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिक जेल, ऐसा कुछ शो नहीं करते हैं। जनरली क्या होंगी, हार्ड या रिजिड हो जाएंगी। कब, अगर हमने उनके अंदर से वाटर को निकाल दिया तो रिजिड हो जाएंगे। इनके केस में क्या होगा, सपोज हमने वाटर रिमूव कर दिया, अगेन इफ वी ऐड वाटर एंड हीट इट एंड फिर क्या करेंगे, कूल। जैसे वाटर निकाल दिया, वो भी खाली सॉलिड रह गए, उसके अंदर क्या करो, फिर से वाटर डालो, उसे गर्म करो, बॉयल करो, फिर से ठंडा होने दो, फिर जेल बन गई। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, अगर उसके अंदर से वाटर इवापोरेट हो गया तो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगी। जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल है, वाटर निकाल दिया तो हार्ड मास में कन्वर्ट होगी। फिर ये नहीं कि वाटर डाल के बॉयल करें, ठंडा करें तो जेल बन जाएगी, ये बन जाएंगी, वो नहीं बनेंगे। गॉट इट। ये हमारे जेल के बारे में था। जेल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएंगे इनके, जो भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े हैं, इनके क्या यूज, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या यूज हैं। जैसे एक तो हमारा है जो ब्लू कलर ऑफ स्काई या सी वगैरह के हैं, छोटी क्लासेज में आने लगता है। क्या होता है, जो हमारी इन्वायरमेंट में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डस्ट वस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, वो उनकी वजह से क्या होगी, स्कैटरिंग होगी लाइट की। टंडल इफेक्ट में भी वही था, तो स्कैटरिंग होगी लाइट की, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वो कलर जो है स्काई का ब्लू दिखता है। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, ब्लू की मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई के बाद जो मैंने कहा सी का भी सेम रीजन दे देंगे। जो फॉग है या मिस्ट है या क्लाउड्स हैं, अलग अलग डाल सकते हो, ये भी क्या है, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, दोज आर ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट और बताता हूं मैं। तो थर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे, जैसे मैंने भी बोला था, फूड में, फूड आर्टिकल्स में क्या है, जैसे हमारा मिल्क है, बटर है, जो मैंने बोला था साथ के साथ कि हम वहाँ पर भी इनको बता देंगे। उसके अलावा हम कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या यूज है हमारे लाइफ में कोलाइडल सॉल्यूशंस के। डेल्टा पता ना, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा कैसे बनता है, जो रिवर्स वगैरह जब फ्लो करते हुए जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड पार्टिकल है, क्ले वगैरह है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो उसके साथ फ्लो करके गए। और जब वो सी में जहाँ गिरेंगी तो सी का वाटर कैसा है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं। जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन होगा, तो पार्टिकल वहाँ जमते जाएंगे और वो जो रिवर थी जो सीधी ऐसे फ्लो करते हुए सपोज यहाँ गई सी के यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर सपोज डेल्टा बन जाएगा और ये दो पार्ट में बन के गिर गई, ये पार्ट अलग से रहेगा सॉलिड, ये सी में जब गिरी। तो डेल्टा फॉर्मेशन का रीजन क्या था, वो डेल्टा बनने का कारण भी क्या है, उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स थे हमारे जो कोगुलेट हो गए थे। उसके अलावा हमारे डे टू डे लाइफ में और क्या यूज है, कोमेट
जो स्टार्स वगैरह के वो बोलते हैं ना टूटता तारा, वो कोमेट, वो कैसे बनती है, उसके वहाँ से भी कोई ना कोई कोलाइडल रेंज के जब पार्टिकल वहाँ से गिरते हैं किसी स्टार्स वगैरह के होते हैं, और जो रे वहाँ से गुजर रही होती है जो उससे टकराएगी, उसकी स्कैटरिंग होने से हमें वो कोमेट दिखाई देती है। उसके अलावा डाई करने में, कलर करने पर, फैब्रिक वगैरह पर जो डाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, पहले उसके ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में उसे डिप करेंगे, जिससे क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसके फैब्रिक पर कोगुलेट होगा, अंदर तक जाएगा, और उसकी वजह से फिर कलर उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रोंगली जुड़ता है। उसमें भी हम ये कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज हैं, जो हमारे जेल पेंट्स वगैरह हैं, इमल्सन्स हैं, वो सारे भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में टेनिंग बोलते हैं। टेनिंग क्या होती है, प्रोसेस है ये, जो भी एनिमल हॉर्स, जो एनिमल्स की खाल है, दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके साथ में हम क्या मिक्स करते हैं, टैनिन। टैनिन क्या होता है, टैनिन है प्लांट से मिलता है नेगेटिव चार्ज। जरूरी नहीं हम ये यूज करें, हम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लें या टेनिन यूज कर लें। जब उसको टेनिन सॉल्यूशन में हम सोक कर देंगे, किसको, एनिमल ऑक, उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो उनका म्यूचुअल कोगुलेशन होगा, जो कोगुलेशन में हमने पढ़ा है, और वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेदर इंडस्ट्री में से क्या बोल देते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। वो जो टैनिंग ऑफ लेदर है, वो टैनिन और जो एनिमल की जो खाल थी और प्लांट से जो टैनिन मिला उसको मिलाया, उस प्रोसेस को टैनिंग नेम दे दिया। इसमें भी क्या यूज हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन ही हमारा यूज हुआ है। उसके अलावा फोटोग्राफी प्लेट्स, आजकल तो कैमरे डिजिटल हो गए, पहले उसके अंदर एक फोटोग्राफी प्लेट डलती थी, उसे फिर वॉश करवाते थे, उस नेगेटिव बोलते थे उसे, उससे फिर फोटोज निकलती थी। लेकिन कुछ फोटोग्राफी प्लेट अब भी आज भी यूज होती हैं, जैसे एक्सरे वगैरह की देखी होंगी, वो भी फोटोग्राफी प्लेट है। उसमें क्या करते हैं हम, जो वो फोटोग्राफी प्लेट है उसके ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन ये डाला जाता है। किस चीज़ का कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ एक में जिलेटिन यूज किया जा सकता है, या सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या वहाँ पर एक जिलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है फोटोग्राफी प्लेट में। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रीज के कुछ वेस्ट को डिस्पोज करने में भी हम, उसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, वहाँ पर भी लगाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उसके चारों तरफ इंडस्ट्रीज तो आजकल हैं ही, तो इंडस्ट्रीज की जो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसको ऐसे निकालने का नहीं होता है, उन्हें जब वो पास करवाते हैं तो पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर उस धुएं में बहुत सारे हार्मफुल कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगी होती है। जब वो धुआं यहाँ से जाएगा तो इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर हाई वोल्टेज करंट है, जिसकी वजह से अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो नेगेटिव पर, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो पॉजिटिव पर उनका कोगुलेशन हो जाएगा, बाहर वो नहीं आएंगे इन्वायरमेंट में। सीवेज डिस्पोजल, जो सीवरेज का जो वाटर है उसके अंदर भी बहुत सारे, पहले तो डस्ट मड वगैरह हो तो उसके लिए तो हम अलग से चैम्बर्स बनाते हैं जिसमें वो बैठ जाएं, सेटल डाउन। फिर भी जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल हैं दे विल नॉट सेटल डाउन, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे जिसके क्या होगा, वो जो कोलाइडल पार्टिकल है कोगुलेट हो जाएंगे। जो वाटर आएगा उसे हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, और जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स और ये जो हमारे सेटल डाउन हुए थे इन्हें हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। इवन जो हमारी सॉइल है ना, जिसमें फर्टाइल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो ह्यूम्स है वो किसका काम करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का, यू में से वो उसके अंदर उनकी बॉन्डिंग बढ़ाते हैं। कोलाइडल में ही हम उसको भी कंसिडर करते हैं, दोनों सॉलिड इन सॉलिड का केस हो जाता है। इसके अलावा भी और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी रहेगी, शायद मैंने पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में तो बोल दिया होगा। उसके अलावा भी कई इंडस्ट्रीज में हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन यूज होते हैं, जैसे मेडिसिन्स में, फार्मेसी में बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इसके बहुत सारे यूज़ गिवन है बुक में, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मेन मैंने बता दिए हैं। कुछ जो रिमेनिंग है वो आप पढ़ोगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जिसके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर